आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये लेक्चर नंबर आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के सीरीज में आपका ये 47 होगा और नंबर सीरीज का सीरीज में ये 9वां लेक्चर होगा, है ना। तो ये कंटिन्यू हम लोग एक एक सवाल करके यहाँ पे देख रहे हैं। आज का पहला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको कल भी हम बताए थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 99 का स्क्वायर होता है। तो 99 का स्क्वायर, जैसे कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास हो ना, जैसे 94 का स्क्वायर करना है तो आप इस 100 से देखो कितना कम है, तो आपका ये 6 कम है ना। तो 6, इसको आप क्या करो, 6 का स्क्वायर पहले लिख दो, 6 गुना 6 36 होता है, और इसी को 6 कम कर दो, है ना। तो 92 में से आप 94 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 88 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 94 का हुआ। तो इसी टाइप से अगर 99 का स्क्वायर करना है तो ये कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दो 0, एक लास्ट में 2 अंक लिखना है और इसी 1 को 1 कम कर दो यहाँ पे, तो 9801 हो जाएगा। तो बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9801, ठीक है, क्योंकि 100 का जो है 5 अंक में चला जाएगा, है ना। 100 का स्क्वायर आपको 5 अंक में चला जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या से विभाजित करना है। 4 अंक में सबसे छोटा पूर्ण संख्या अगर आपको हल्का भी ध्यान में हो, 32 का स्क्वायर होता है 1024, जो सबसे छोटा है। 31 का आपका होता है 961, जो कि 3 अंक में है। तो 4 अंक में सबसे छोटा कितना होता है 3264 होता है आपका, सॉरी कितना होता है 1024 होता है। 32 का स्क्वायर आपका 1024 होता है। विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, यहाँ पे पूछा है आपको। जब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो है डिविडेंड आपका ये भागफल क्या आएगा, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। तो इसको आप मोटा मोटा देखिए, तो अगर इसको भागा देंगे तो 9 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपका, है ना। 8 मिलेगा तो बोल सकते हैं 10 से कम मिलेगा, तो लेस देन 10 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उन 2 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जिनमें से प्रत्येक में ठीक 7 गुणनखंड है। देखो, सबसे लीस्ट आपको नंबर बताना है जिसका एग्जैक्टली 7 फैक्टर होगा। तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करके बाद जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो इसको देखो, बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, ऐसे आप एक एक लेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर का, जैसे कि अगर 2 का पावर 1 लेते हैं ना, तो इसका कितना फैक्टर है। तो यहाँ पे आपका पावर 1 लेने से इसमें आपका 2 फैक्टर बनता है, एक तो 1 बनता है और एक आपका 2 बनता है। अगर 2 का पावर 2 लेंगे ना तो इसका 3 फैक्टर बनेगा, देखना ध्यान से, है ना। 1 बनेगा, 2 बनेगा और आपका ये 4 से भी डिवाइड होगा, चूंकि ये 4 लिखा हुआ है। अगर 2 का पावर हम 3 लेंगे ना तो इसका 4 फैक्टर बनेगा, 1 बनेगा आपका, 2 बनेगा, 4 बनेगा और ये आपका खुद एक 8 बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ ही गए होंगे कि सबसे छोटा बोला है तो हमको यहाँ पे 7 बोला है, तो यानी कि 2 का पावर हमको कितना लेना होगा, एक तो 6 लेना होगा। और सबसे छोटा में फिर आपका अगला नंबर जो बन सकता है, क्या बन सकता है आपका 3 का पावर में कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर 6 मतलब हो जाएगा 64 और 3 का पावर 6 का मतलब हो जाएगा 27 का क्यूब, सॉरी 27 का स्क्वायर, तो 729 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 7 9 4 कितना होता है 13, लास्ट में 3 आएगा, 6 2 8 और 1 9, 93 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक स्कूल ने अपने छात्रों से फीस के रूप में इतना रुपया एकत्र किए, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपया फीस पे किया है जितने स्टूडेंट वहाँ पे क्लास में हैं, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू वहाँ पे पर स्टूडेंट का जो आर्टिकल है दोनों सेम है आपका, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि दैट मीन्स ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है ना। जैसे अगर x स्टूडेंट है तो प्रत्येक ने x रुपया पे किया है, तो इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2016। तो आपको अगर हल्का भी ध्यान हो कि ये किसके आसपास में स्क्वायर है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम आपको पहले भी बताए थे कि 50 के आसपास कोई नंबर होता है ना तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे कि पहले 1 का स्क्वायर इधर साइड में लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर 0 1 2 अंक में, ठीक है। दूसरा स्टेप ध्यान देंगे कि दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो इसका जोड़ेंगे कितना होगा 52, 52 का हाफ कितना होगा 26। तो ये आपका जो है 51 का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है, 50 के आसपास कोई नंबर है तो उसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे ये आपका क्या है 2 कम है, तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। पहले 2 का स्क्वायर आपका 4, लास्ट में ध्यान रखना है 2 अंक लिखना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसी 2 माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 46, 46 का हाफ करके लिखना है। जब 50 के आसपास रहेगा तो हाफ लिखना है, और अगर यही 100 के आसपास रहेगा, जैसे 98 का स्क्वायर करना है, तो ये 2 कम है तो यहाँ पे कुछ भी हाफ वगैरह नहीं करें, यहाँ पे डायरेक्टली 2 का स्क्वायर 4 और इसमें से 2 कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 96। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस गिवन है आपका a माइनस बी गिवन है यहाँ पे कितना आपका 14, और साथ में गिवन है उनके वर्गों का अंतर गिवन है, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर आपका गिवन है 56। तो आपको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी
इंटू में a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू गिवन है आपका 14, तो हमने अभी पुट कर दिया 14, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 14 से 4 बार में चला जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू आपका 4 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए a प्लस बी का वैल्यू 4 कहाँ पे है, तो a प्लस बी का वैल्यू एक तो यहाँ पे आपका 4 बन रहा है और a प्लस बी का एक यहाँ पे वैल्यू आपका 4 बन रहा है ना, दोनों को जोड़ने पर 4 हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी बराबर में आपका 14 है और a प्लस बी में आपका कितना है, 14 चौके 56 आपका 4 है। तो यहाँ पे सिंपली ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 28, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 14 है, a का मान आ गया 14। एक मिनट, ऑप्शन सही है ना, सॉरी आपका यहाँ पे 14 और 4 18 होगा, यहाँ पे है ना कितना होगा 18, तो ये हो जाएगा 9 आपका, a का मान आ जाएगा 9, तो a का मान पॉजिटिव में 9 आएगा, तो यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे 9 पुट कर सकते हैं, 9 में से क्या माइनस करें कि 14 यहाँ पे आ जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए ध्यान देना होगा, यहाँ पे अगर 9 का वैल्यू पुट करेंगे तो b आपका इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका 1035 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी सेम है, तो ये सवाल हम आपके लिए देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल पे आते हैं, 4 टू दी पावर आपका 7 माइनस 4 किसका फैक्टर नहीं है बोला है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 का पावर 1 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 का पावर 1 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4 का पावर में 6 माइनस का आपका 4 का पावर 0, दैट मीन्स आपका ये 1 हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा 1। तो आपको अगर मालूम हो कि ये नंबर कहीं ना कहीं क्या मिलने वाला है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 4 का तो मल्टीपल आएगा, लेकिन लास्ट में जब 1 माइनस हो जाएगा तो फिर वो पक्का है कि 4 का कोई भी मल्टीपल का फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब मैक्सिमम वो 4 से कट सकता है और आपका 2 से कट सकता है, 8 से कभी भी नहीं कट सकता है, ध्यान रखना है ना। क्या होगा, वो 8 से नहीं कट सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 इंटू में अगर 4 का पावर 4 का हम बात करें तो 4 का क्यूब होता है कितना आपका 64, और इसका अगर स्क्वायर का हम बात करेंगे तो इसका स्क्वायर में से आप 1 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है वो इवन नंबर नहीं रहेगा, और इवन नंबर नहीं रहेगा तो वो 2 से कट नहीं सकता, 2 से नहीं कटेगा, मतलब है कि केवल 4 तक में कटेगा, तो 4 से कटेगा आपका और इससे कटेगा, तो उसके बाद आपका 7 से भी कटेगा, पक्का है ना। अगले सवाल पे आते हैं, देखिए अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल का 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। वो कैसे आएगा, जिसे आप यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहले एक हम यहाँ पे लिखते हैं पूरा साफ साफ में, पहले एक विषम संख्या का योग कितना होगा, विषम का योग कितना होगा, फर्स्ट 1 ऑड नंबर का योग कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1। हम लिखेंगे पहले 2 विषम का योग कितना होगा, तो आपका जवाब पता है क्या होगा, आपका जवाब होगा 4। अगर हम लिखेंगे 3 का क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 9। हम प्रूफ कर दे रहे कैसे होगा। पहले 2 बोलने का मतलब है कि पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा आपका 3 होता है, दोनों को आप जोड़ कर देखिए क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे ये, तो ये बन जाएगा आपका 4, है ना। फिर आपका पहले 3 बोलने का मतलब क्या होता है कि 1 होता है, 3 होता है और आपका 5 होता है। आप इसको ऐड कीजिए कितना बन जाएगा आपका, ये 9 बन जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी सवाल में रहेगा कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का अगर आपसे सम पूछा जाए, योग पूछा जाए, तो डायरेक्ट आप n का स्क्वायर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपका यही सवाल इवन पे पूछा जाए तो आप पहले इवन का भी देख लें कि पहले एक इवन का योग कितना होता है, तो 2 होता है, क्योंकि पहला एक इवन जो है ना, ध्यान रहे पहले एक हम बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट 1 इवन नंबर, तो आपका ये 2 होता है, तो आंसर 2 ही हो जाएगा। फर्स्ट 2 इवन नंबर अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट 2 यहाँ पे बोलने का मतलब है फर्स्ट 2 इवन नंबर, इसका मतलब क्या होता है 2 और 4, है ना। 2 और 4, तो आप इसको अगर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6, ठीक है। अगर हम फर्स्ट 3 बोलते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 4 और आपका 6, तो 2 4 6 आपका कितना हो जाएगा 12। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इसमें होता क्या है ना कि अगर हम पहला 1 बोले तो आप उसको 2 से इंटू कर दो, मतलब बस अगले नंबर से इंटू कर दो। अगर हम आपको पहला 2 बोलेंगे तो 2 के बाद अगला 3 से इंटू कर दो। अगर हम पहला 3 बोलेंगे इवन के लिए तो 3 को आप क्या करो, यहाँ पे 4 से इंटू कर दो, है ना। तो इसी टाइप से अगर बोला जाएगा कि फर्स्ट n, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट n इवन नंबर का
सम यानी कि योग क्या होगा, तो n इंटू में n+1 आपको ये ध्यान रखना है, मतलब उसको अगला नंबर से गुना कर देना है। आई होप कि ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर इसी में कभी कभी मजाक के रूप में पूछ देगा कि औसत बताओ क्या होगा, अगर पूछ देगा कि फर्स्ट n इवन नंबर का औसत क्या होगा, तो औसत आप जानते हैं कि n से भागा लगाएंगे तो n कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, n+1। और यही आपका ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पे n ही रहेगा, डायरेक्ट क्या रहेगा आपका n रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर ऑड नंबर में फर्स्ट n का और एवरेज पूछेगा तो आपका डायरेक्ट n रहेगा, और इवन में अगर पूछेगा तो n+1 होगा। अगले सवाल पे आते हैं, What is the sum of the square of all 2-digit number each of which is completely divisible by 4? उन सभी 2 अंक का डिजिट जो है ना, जो 4 का मल्टीपल है, उसके स्क्वायर का सम बताना है, योग बताना है। तो आप ही बताओ कि 2 डिजिट में पहला 4 का मल्टीपल कौन होता है, यहाँ पे 12। तो सवाल पूछा आपसे 12 का स्क्वायर प्लस में 12 4 16 का स्क्वायर, प्लस में आपका पूछा है 20 का स्क्वायर। इसी टाइप से आप प्लस करते जाओ, कहाँ तक में आपका 2 डिजिट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 96 का स्क्वायर तक जाएगा ये। तो 4 का मल्टीपल हो गया। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, आप वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। 4 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर, है ना, ये क्या बनेगा आपका 3 का स्क्वायर, 4 3 12 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी टाइप से आपका प्लस 6 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक चलेगा, प्लस में आपका 24 का स्क्वायर, 24 और 96 होता है। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि ये एक नेचुरल नंबर बन गया। ये एक नेचुरल नंबर बन गया कब बन जाता, जब इसमें अगर हम शुरू में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर से तो नहीं लिया है ना, मतलब 2 दूना 4 और 1 5, इसमें से खाली अगर घटा दे तो, है ना, 5 अगर घटा दे तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 1 2 लिया हुआ है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 2 लिया हुआ है यहाँ पे, इस टाइप से 24 तक। तो इसके लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे, ध्यान रहे क्या बताए थे आपका कि n यहाँ पे 24 हो जाएगा, n इंटू में n+1 तो 24 और 1 25, इंटू में आपका 2n+1 तो 24 होना 48 और 1 49 हो जाएगा। फॉर्मूला आपका था यहाँ पे, और बटे में 6 आपका था। अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में इस टाइप से जहाँ तक जाना है जाने दो इसको n का स्क्वायर तक में। तो इसका फॉर्मूला होता है सम के लिए n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1, ये इंटू में है ना, और बटे में आपका 6 रहेगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से कितने बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 4900 आएगा। लेकिन जैसे ही 4900 आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 5 नहीं मिला हुआ था, हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती ऐड किया था। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4900 में से 5 कम होगा, मतलब 4895 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसी को मेरे को इंटू करना है, मेरा आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रहे कि इसको जब आप इंटू करेंगे तो 16 का टेबल आता ही है, तो 16 का टेबल पढ़िए, 16 25 80, आपका 0 का कैरी आपका 8 हो जाएगा, 16 नमा 44 से 16 नमा कितना होता है 144, और आपका 8 4 12, आपका लास्ट में 2 आएगा, 2 0 आपका दोनों ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 152 का यहाँ पे 15 कैरी हो जाएगा, 16 8 128 होता है, 128 8 5 13 हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, कोई डाउट्स नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। एक लड़का एक दिन एक किताब के 3/8वां भाग, तो यहाँ पे जैसी फ्रैक्शन आता है ना, तो 3/8 बोला ना, तो आप मान लो कि उस किताब में टोटल आपका 800 पेज है, तो इसका 3 पार्ट कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। तो 300 एक दिन पढ़ लिया है, ठीक है। अगले दिन किताब का शेष भाग, तो शेष देखो यहाँ पे टोटल आपका 800 माना है, तो 300 इसने पढ़ लिया एक दिन, है ना। तो बचा कितना इसके पास, शेष 500 बचा है। अब इसका बोला है 4/5वां भाग, तो इसका 4/5 भाग कितना हो जाएगा आपका, 400 पढ़ता है। तो 500 में से 400 पढ़ेगा तो 100 फिर भी बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि 45 पेज अभी भी पढ़े जाने के लिए बाकी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 का मान बताएंगे कि ये 45 बचा हुआ है, तो किताब में कितने पेज थे, तो हम यहाँ पे 800 लिया, आपको ध्यान रहे है ना। तो 800 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा। अभी आप ध्यान देंगे कि ये 8 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये 8 गुना हो जाएगा। तो 45 दूना 90 और 9 चौके 36, 360 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। वैसे आप यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते थे, जैसे बोला 3/8 भाग, मतलब जब भी टोटल पेज होगा ना तो 8 का मल्टीपल होगा, तो 8 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे ये था, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए आपको कल भी हमें वीडियो बताए थे आपका कि कभी भी प्राइम नंबर पहचानने का तरीका क्या होता है ना,
कि जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे रैंडमली सपोज हम लिखें ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इसका डिजिट का सम करना है, डिजिट का सम करना है। ध्यान रहे डिजिट का सम हम बता रहे हैं। तो डिजिट का सम करेंगे तो उसमें क्या करना है, एक बार +1 करना है और उसको 3 से भागा लगाना है, और फिर एक बार -1 करना है और 3 से भागा लगाना है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उसका अगर ये 3 से भागा जा रहा है ना, तो वो प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर होगा, है ना। ध्यान रहे अगर 3 से कट रहा है तो प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा करने पर +1 करने पर या -1 करने पर 3 से नहीं कटता है तो 110% को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट काम करता है क्या, एक बार अप्लाई करते हैं। इसका डिजिट का सम आपका कितना है, आपका यहाँ पे ये 3 2 5 और 1 6 है, तो इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा 7, और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 5। तो इसमें आपका ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है आपका। अगला अगर यहाँ पे बात करेंगे हम 3 और 3 6 1 7, यहाँ पे आपका ये काम नहीं करेगा, काम कर रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर हो सकता है। अगला यहाँ पे है 2 2 4, यहाँ पे 3, ये भी हो सकता है। अगला है आपका 4 2 6 और 1 7, 1 माइनस करेंगे तो ये भी हो सकता है प्राइम नंबर। तो ये भी प्राइम नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है प्राइम नंबर, लेकिन ये कंफर्म नहीं है प्राइम नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको बताए हैं 3 2 5 और 1 6 हुआ, तो 6 में आप 1 प्लस कीजिए 5, 3 से कटना चाहिए नहीं कटा, इसको 1 माइनस कीजिए, सॉरी 1 प्लस कीजिए आपका 7, 3 से कटना चाहिए नहीं कटा। तो अगर ये नहीं कटता है इस केस में, है ना, मतलब प्राइम नंबर कोई भी होगा तो उसका डिजिट का सम ये कटना ही चाहिए। तो वो अगर कटता है तो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर होगा, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो पक्का है कि इसको फॉलो करेगा। सपोज जैसे हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे 47 एक प्राइम नंबर है ना, तो इसको 7 4 11 कीजिए, तो 11 और उसमें एक जोड़िए कितना हो जाएगा 12, तो 12 देखिए 3 से कटता है आपका। कोई भी नंबर आप लीजिए तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर होगा ना वो पक्का है कि रूल को फॉलो करेगा, है ना। वैसे हम आपको वहाँ पे बताए थे कि कोई भी प्राइम नंबर इस पैटर्न पे होता है, 6n+1 के पैटर्न पे होता है, n बराबर यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ पे ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 0 और 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहला विषम संख्या 1 होगा और अंतिम विषम संख्या यहाँ पे कितना होगा आपका 51 होगा। और 1 प्लस में यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि इसमें टोटल विषम संख्या कितना आएगा, यहाँ पे जैसे 1 तक में 1 विषम संख्या, 3 तक में 2 विषम संख्या, तो 52 तक में टोटल आपका 26 विषम संख्या आएगा। तो 26 का स्क्वायर हम अभी जस्ट बताए थे योग करने के लिए, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 हो जाएगा आंसर, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू में आपका यहाँ पे टोटल नंबर, तो टोटल नंबर यहाँ पे 26 है, तो वही बात आपका आएगा घूम फिर करके, है ना। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि आप निकाल लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल नंबर ऑफ ऑड कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड अगर कभी भी निकालना होगा ना, जैसे 3 तक में कितना ऑड है तो आप बताएंगे 2 ऑड है, तो इसमें 1 प्लस करके आप हाफ कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑड आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में 676 है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे एक संख्या में 7 जोड़ने के बाद, मान लीजिए नंबर 1 से इसमें आपका 7 जोड़ दिए, ठीक है। योग को 5 से गुना करना है, मतलब इसको आपको 5 से इंटू कर दिए, और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से भागा देना है, इसको 9 से भागा भी दे दिए, भागा दे दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल से 12 प्राप्त करने के लिए 3 घटाया जाता है, मतलब इसमें से 3 घटाने पर क्या मिलेगा 12 मिलेगा, यही सवाल बोला है। तो सिंपल सी बात है कि ये 3 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा x प्लस का 5, सॉरी x प्लस का 7 है ना, ये सॉरी है ना, x प्लस का 7 इंटू 5 बटे में 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, तो ये कट जाएगा आपको कितने बार में 5 3 बार में, और ये हो जाएगा 27, और वो जाकर माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 20। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। दिए गए समीकरण में आपका यहाँ पे बोला है कि x का मैक्सिमम मान बताना है, तो सिंपल सी यह बात है कि 4x1 और यहाँ पे आपका है 5y3 और यहाँ पे आपका है 2z7 और यहाँ पे दिया हुआ रिजल्ट में आपका 1181। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 9 5, यहाँ पे तो इसका मान डायरेक्ट दिया हुआ है 9 2 11 है ना, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है। और अगर आपको x को मैक्सिमम करना है तो ये दोनों को मिनिमम कर दीजिए, जितना मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए 7 3 10 और 1 11 है ना, 11 का डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये है तो 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 आपका इस साइड में आ जाएगा। और ये दोनों को मिनिमम बनाने का मतलब ये दोनों को 0 बना देते हैं, क्या दिक्कत है ना।
और इसको मैक्सिमम बनाने का मतलब है कि एक पहले से कह रही है तो यहाँ पे 7 ले लेंगे, तो 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर दैट विल रिमाइंडर 1, 2 एंड 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। सवाल यहाँ पे बोला है कि आपको इस टाइप से तीसरा टर्म बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा। केस क्या होना चाहिए, जब 2 से भागा दे तो 1 बचे, और 3 से भागा दे तो 2 बचे, और 6 से भागा दे तो 5 बचे। तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब सबको एक एक का कमी हो रहा है, एक एक का कमी हो रहा है, मतलब अगर 1 दे देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा आपका, है ना। तो आप ऐसा करो ना कि जैसे 6 से भागा दे रहे हो तो पहला टर्म क्या आना चाहिए, 1 का मतलब कमी आना चाहिए। तो आपका पहला टर्म आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप 5 में कंडीशन अप्लाई कर सकते, 2 से भागा लगाइए आपका 1 बचेगा, 3 से भागा लगाइए आपका 2 बचेगा, और 6 से भागा लगाइए आपका 5 बचेगा। तो पहला टर्म 5 आएगा। दूसरा टर्म क्या आना चाहिए, तो आप इसमें 6, 5, 11 कर दो, और तीसरा टर्म क्या आना चाहिए, तो 11 और 5 आपका 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 17 बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सवाल पूछा था। अगला सवाल है यहाँ पे, संख्या 1, 2, 8, 9, 3, 5 में 2 और 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 2 के बाद में 4 को 0 है, और उसमें से 3 के बाद में क्या है आपका 1 है, तो यानी कि 30। तो आपका जाहिर सी बात है अगर 20,000 में से 3 घटाएंगे तो 19,970 बचेगा, है ना। अगला सवाल पे आते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हम पहले भी बताएं कि कभी भी अगर क्रमागत इस सीक्वेंस में रहेगा ना ये, तो आप यहाँ पे क्या करना कि 1, 2, 3 डैश बना लेना, और ये नेचुरल नंबर बोला है तो आप इसका हमेशा एवरेज निकालोगे। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका, तो 3 से भागा लगा देंगे तो आपका हो जाएगा ये कितना 40 हो जाएगा। तो पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो 40 के बाद क्या होता है 41 आंसर बन जाता है ना। तो अगर पूछा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा तो 39 बन जाता है यहाँ पे। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य का भी जस्ट हम पहले भी बताए थे रूल आपका कि कोई भी अभाज्य होगा तो उसका रूल है कि उसका डिजिट का सम करने पर जो सम आएगा ना, डिजिट का जो सम आएगा उसमें प्लस या माइनस करने पर 1 वो 3 से कटना चाहिए। ये आपका प्राइम नंबर का रूल है, ध्यान रखना है ना। डिजिट का सम करने पर क्या होना चाहिए हो, तो आपका तभी वो प्राइम नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, पहला ऑप्शन में अप्लाई कीजिए, 3 और 3 6, 2 8, तो 8 आया है तो इसमें 9 हो जाएगा 1 प्लस करने पर, तो ये हो सकता है क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे आपका 5, 3, 8 और 1 9 है, तो 9 आप यहाँ पे बना तो इसमें 1 प्लस करेंगे 10, तो 3 का मल्टीपल नहीं, माइनस करेंगे 8 तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, तो ये कभी भी आपका जो है प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। पूछा था कौन प्राइम है, तो ये है श्योर नहीं है, लेकिन ये हो सकता है प्राइम, ध्यान रखना है। अगला आपका है 7, 5, 12 और 1 13, 13 में 1 प्लस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, आपका 14 नहीं कटता है, 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12, ये कटता है आपका, है ना। तो जब कटता है तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी आपका सेम है, तो इसमें आपका देखो ये तो है कन्फर्म है कि प्राइम नंबर आपका नहीं है, लेकिन पूछा था हमसे कौन है, तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो दूसरा रूल ये है कि इसके नियरेस्ट में आपको स्क्वायर देखना है। जैसे इसके नियरेस्ट में स्क्वायर कौन सा होता है, 324 होता है ना, 18 का स्क्वायर, तो 18 से कम कम नंबर ले लेना है यहाँ पे, 17, 13, और आपका यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप 17, 13 से भागा दे करके देख लो। जैसे 17 से अगर भागा लगाओगे तो 17 से ये जाएगा आपका बचेगा 15, और 17 नमा 53 से, तो ये 17 से आपका ये नहीं कटेगा, है ना, मतलब 17 से कट गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है कभी भी। अगला इसमें क्या लगाओगे, 5 है भाई साहब, यहाँ पे तो इसको चेक ही करना मूर्खता था यहाँ पे, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नेचुरल नंबर जो है इसके बीच में लाइक करता है। सिंपल सा बच्चों वाली क्वेश्चन है यार। 900 आप ऐसा समझ लो ना कि पॉइंट को सबको गोली मार दो। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो कि 920 लिखा हुआ है, ये 920 लिखा हुआ है, ठीक ना, और इसको समझ लो कि आपका 1050 लिखा हुआ है। इसके बीच में आप देखो पॉइंट सब जगह हटा दो, 920 से ऊपर होना चाहिए, 1050 से नीचे होना चाहिए, तो 920 से ऊपर आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 10 पेन और 12 पेंसिल, देखो ध्यान देना है यहाँ पे, 10 पेन और 12 पेंसिल का कीमत कितना है, 150 रुपया। आपसे पूछा है 30 पेन और 30 पेंसिल और 36 पेन, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना डायरेक्टली ट्रिपल हो गया है, तो अमाउंट भी क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 40 हो जाता ना तो आंसर नहीं बनता, फिर आंसर होता CND, मतलब इसमें एक क्वेश्चन और देता आपका, है ना। अगला सवाल है, एक संख्या के 8वें का 1/4 हिस्सा 300 है,
मतलब कोई नंबर है उसका 8वां है और इसका आपका 1/4 पार्ट कितना है, ये 300 है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 गुना में 3 अगर करेंगे तो 32 दिया कितना होता है आपका यहाँ पे 8 चौके 32, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 96 ऑप्शन में नहीं यहाँ पे है ना, अच्छा सॉरी 96 तो यहाँ पे होगा 9600 पूछा है, समान संख्या का 5वां भाग पूछा है, 1/5 पूछा है यहाँ पे, तो 5 से 2 बार में चला जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, तो ये चीज़ ध्यान देना है, 1920 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में, है ना।